श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में यजीदी व यहूदी धर्म विषय में चर्चा करेंगे। भारत भौगोलिक क्षेत्रों, धार्मिक परंपराओं व विभिन्न भाषाओं के बीच अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधताओं को अपने अंदर समेटा हुआ है। भारत एक विविधतापूर्ण देश होने के कारण यहाँ भिन्न भिन्न स्थान के अनुसार भोजन, कपड़े, भाषाएं देखने को मिलती है। भारत का संगीत, उसकी ललित कलाएं, उसका साहित्य यहाँ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत संपूर्ण विश्व में अपनी छटा बिखेरता है। उत्तर में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण के प्रायद्वीप तक, पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर पूर्व के आर्द्र डेल्टा तक, मध्य पठार की शुष्क गर्मी से लेकर कड़कड़ाती ठंड तक भारत का भूगोल, उसकी रूपरेखा एक अदम्य छाप छोड़ते हैं। यहाँ के वेद, धार्मिक स्थल, धार्मिक ग्रंथ, उससे जुड़े लोग, भारत की संस्कृति, उसकी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। भारत इन सभी विविधताओं को अपने भीतर अंतर्निहित भारत की एकता को उजागर करता है, तभी तो वह इस कथन अनेकता में एकता को सिद्ध करता है। यजीदी धर्म क्या है? यजीदी शब्द कुर्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जिसने मुझे बनाया, अर्थात निर्माता और ईश्वर। यजीदीवाद एक ईश्वर यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। यजीदी ईश्वर को खुदा कहते हैं। प्रत्येक यजीदी को नैतिकता, सही गलत, न्याय, सच्चाई, वफादारी, दया और प्रेम जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। यजीदी खुद को सबसे पुराने धर्मों में से एक का सदस्य होने दावा करते हैं और मिथ्यावाद, यारसन और ज़ारथ्रिस्ट्रा के साथ अपने संबंधों का विवरण देते हैं। यजीदियों का इतिहास एक मौखिक इतिहास है। यजीदी के बारे में बहुत ही कम दस्तावेज मिले हैं। यजीदी आमतौर पर मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति मिथ्रिक धर्म से 14वीं शताब्दी ईपू से है। 7वीं शताब्दी तक यजीदी शब्द के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा अनुमान है कि सदी के अंत में मोस्लेम के मौलवियों और इतिहासकारों ने यजीदी शब्द का इस्तेमाल किया था। करीब पिछले 50 वर्षों में यजीदी वास्तविक संपर्क में आने लगे थे। जब उस्मान साम्राज्य का पतन हुआ था तो कई यजीदी भाग गए और आकार अर्मेनियाई लोगों के साथ और सोवियत संघ के कार्केस क्षेत्रों में रहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में 1923 में जब तुर्की की नींव रखी गई, तब इन यजीदियों का विभाजन हो गया था। तब से यह यजीदी तुर्की, इराक, सीरिया और पूर्व सोवियत संघ में रह रहे हैं। यजीदी समुदाय यजीदी कैलेंडर के अनुसार उनका नव वर्ष अप्रैल के पहले बुधवार को होता है और पैतृक कब्रों पर विलाप द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है। वसंत के मौसम में ग्राम त्योहारों, जिसमें स्थानीय धार्मिक स्थलों पर दावत, संगीत और मन्नत शामिल है। प्रत्येक गांव का अपना अपना अभियान होता है, जिन्हें अक्सर बड़ी बस्तियों में आयोजित किया जाता है। वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार शरद जमुनिया, जिसे अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है, जब सभी लालिश तीर्थ यात्रा करने में सक्षम होते हैं, जहां सभी की उपस्थिति एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। दुनिया में सबसे लुप्तप्राय धार्मिक अल्पसंख्यक में एक यजीदी मुख्यतः हाल ही के वर्षों में सबकी नजर में चढ़ गए हैं। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने माउंट सिंजर के यजीदियों के प्राचीन समुदाय पर निर्ममतापूर्वक हमला किया, सैकड़ों पुरुषों का नरसंहार किया, महिलाओं और बच्चों को या तो मार डाला या उन्हें अपना गुलाम बना लिया, और यह चौंका देने वाला नरसंहार हाल के वर्षों में चर्चा का विषय रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदुओं और यजीदियों के बीच सांस्कृतिक रूप से कई समानताएं देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विशेष महत्व होता है। हमारे ग्रंथों, शास्त्रों में पुनर्जन्म की अवधारणाओं को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पारगमन या पुनर्जन्म की यह अवधारणा यजीदी मान्यताओं में भी देखने को मिलती है। जीवन और मृत्यु के बाद का यह विचार दोनों धर्मों में एक समानता प्रकट करता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में भौहों के मध्य तिलक करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू संस्कृति में इसे टीका भी कहते हैं। माथे के बीच में पवित्र चिन्ह के रूप में टीका लगाते हैं। यजीदी भी पवित्रता को विशेष महत्व देते हैं और वह भी भौहों के बीच तिलक करने के लिए जाने जाते हैं। यजीदियों और हिंदुओं के बीच एक प्रमुख समानता यह है कि
हिंदू संस्कृति में भगवान शिव ने अपनी ऊर्जा की शक्ति से अपने पुत्र कार्तिकेय को बनाया है। वहीं यजीदी देवता तवसी मेलेक को भी उनके पिता ने ही बनाया है, जो यजीदियों के प्रमुख देव माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान के मंदिरों को एक प्रमुख स्थल माना जाता है। मंदिरों की कला, वहां उत्कीर्ण भित्ति चित्र का भी विशेष महत्व है। यजीदियों में भी मंदिरों का विशेष महत्व है। लालिश को यजीदियों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक हिंदू तरीके, यहाँ की आरती और पूजा के कई धार्मिक तरीके भी यजीदी रिवाजों में देखने को मिलते हैं। हिंदू संस्कृति में इस्तेमाल किए जाने वाले आरती के थाल, उनके लैंप भी काफी मिलते जुलते हैं। यजीदियों में इसे संजकस कहा जाता है। इस प्रकार आरती के रूप में अग्नि का प्रयोग दोनों संस्कृतियों में समानताएं प्रकट करता है। इस प्रकार कई धरातल पर यजीदी संस्कृति हिंदू संस्कृति में समानताएं देखने को मिलती है। भौगोलिक रूप से अलग अलग होने के उपरांत भी इन दोनों संस्कृति में महत्वपूर्ण समानताएं जुड़ी हुई है। आद्य हिंद ईरानी धर्म से तात्पर्य हिंद ईरानी लोगों के उस धर्म से है जो वैदिक एवं जरुस्त्र धर्मग्रंथों की रचना के पहले विद्यमान था। दोनों में अनेक मामलों में सामय है, जैसे सार्वत्रिक बलरिक वैदिक तथा अवेस्ता का आशा, पवित्र वृक्ष तथा पेय सोम वैदिक एवं अवेस्ता में हाउम मित्र वैदिक अवेस्तन और प्राचीन पारसी भाषा में मित्रभग वैदिक अवस्तन एवं प्राचीन पारसी में बग। ईरानी भाषा की गणना आर्य भाषाओं में ही की जाती है। भाषा विज्ञान के आधार पर कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि आर्यों का आदि स्थान दक्षिण पूर्वी यूरोप में कहीं था। इसी मत के अनुसार जब आर्य अपने अपने अन्य बंधुओं का साथ छोड़कर आगे बढ़े तो कुछ लोग ईरान में बस गए तथा कुछ लोग और आगे बढ़कर भारत में आ बसे। भारत और ईरान दोनों की ही शाखा होने के कारण दोनों देशों की भाषाओं में पर्याप्त सामय पाया जाता है। इन देशों के प्राचीनतम ग्रंथ क्रमश ऋग्वेद तथा जेंद अवेस्ता हैं। जेंद अवेस्ता का निर्माण काल लगभग शती ईपू है, जबकि ऋग्वेद इससे सहस्रों वर्ष पूर्व रचा जा चुका था। जेंद की भाषा पूर्णत वैदिक संस्कृत की अपभ्रंश प्रतीत होती है तथा इसके अनेक शब्द या तो संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते हैं अथवा पूर्णंत संस्कृत के ही हैं। इसके अतिरिक्त अवेस्ता में अनेक वाक्य ऐसे हैं जो साधारण परिवर्तन से संस्कृत के बन सकते हैं। संस्कृत और जिंद में इसी प्रकार का सामय देखकर प्रो हीरेन ने कहा है कि जिंद भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। भाषा के अतिरिक्त वेद और अवेस्ता के धार्मिक तथ्यों में भी पर्याप्त समानता पाई जाती है। दोनों में ही एक ईश्वर की घोषणा की गई है। उनमें मंदिरों और मूर्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इन दोनों में वरुण को देवताओं का अधिराज माना गया है। वैदिक असुर ही अवेस्ता का आहर है। ईरानी मजदा का वही अर्थ है जो वैदिक संस्कृत में मेधा का। वैदिक मित्र देवता ही अवेस्ता का मित्र है। वेदों का यज्ञ अवेस्ता का यस्न है। वस्तुत यज्ञ होम सोम की प्रथाएं दोनों देशों में थीं। अवेस्ता में हफ्त हिंदू और ऋग्वेद में आर्याना का वर्णन मिलता है। पहलवी और वैदिक संस्कृत लगभग समान मित्र और मित्र की स्तुतियां एक से शब्दों में हैं। प्राचीन काल में दोनों देशों के धर्मों और भाषाओं की भी एक सी ही भूमिका रही है। ईरान में अखमनी साम्राज्य का वैभव प्रथम दरियस के समय में चरमोत्कर्ष पर रहा। उसने अपना साम्राज्य सिंधु घाटी तक फैलाया। तब भारत ईरान में परस्पर व्यापार होता था। भारत से वहां सूती कपड़े, इत्र, मसालों का निर्यात और ईरान से भारत में घोड़े तथा जवाहरात का आयात होता था। दरियस ने अपने सूसा के राजप्रासादों में भारतीय सागौन और हाथी दांत का प्रयोग किया तथा भारतीय शैली के मेहराबनुमा राजमहलों का निर्माण करवाया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।